एक चीज थोड़ा और हमको हेल्प कीजिए कि सबसे बेस्ट ट्रेडिंग करना किस में रहेगा, फ्यूचर में या ऑप्शन में? हाँ, तो ये चीज डिपेंड करती है आपके ऊपर। अभी आपका क्या नेचर है। अगर मुझे पूछोगे, अगर आप मुझे पूछोगे कि आपका नेचर क्या है, तो मैं जो हमारा जो काम है ना, वो पूरा इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट मतलब हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर्स को सिर्फ 20% रखते हैं। इसका भी एग्जांपल देता हूं जी मैं, कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ही एग्जांपल लेता हूं मैं, कि यहाँ पे समझिए हमारे पास है ना 100 रुपीज है, ये हमारा कैपिटल है। एग्जाम्पल कि 100 रुपया जी जी। हमारा ये 100 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये 100 रुपए का हम्म, हम क्या करेंगे, 80% को है ना स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि हम स्टॉक्स को ढूंढेंगे, कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आने वाला है, जिसके अंदर हमको एक महीने के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल सके, है ना। जी तो 80% हमारा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, स्टॉक्स के अंदर। और सिर्फ 20% हमारा जो कैपिटल होगा ना, वो हमारा होगा इन्वॉल्व फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, कि जिसके अंदर हम जो होगा ये निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे, वो भी इंडेक्स के अंदर। कि इंडेक्स के अंदर हमको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को इंडेक्स के अंदर लेंगे। तो सबसे बेस्ट जो ट्रेडिंग है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं वो सही नहीं है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सही नहीं है। सब सही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम जो है वो दोनों चीज को करते हैं। हम अपॉर्चुनिटिस्ट है। मतलब अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि ऑप्शंस में हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम उसमें भी काम करेंगे। अगर हमको लगेगा कि कैश के अंदर कुछ स्टॉक्स इन्वॉल्व है, तो हम उसको उसको भी उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारा हमारा थियरी है। जो हमारा बेसिक जो थियरी है ना, वो एक ही है कि हम जो है वो स्टॉक मार्केट की जो इक्विटी है ना, इक्विटी के अंदर हमारा ज्यादा पैसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक एक ये कंपनी है, नेस्को लिमिटेड करके, ठीक है, हमारे इंडिया की ही लिस्टेड कंपनी है। जी जी। हाँ, तो अभी जैसे मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में कुछ आने वाले दिनों में एक मूवमेंट आने वाला है। तो अभी इसका प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल समझिए ये 1000 रुपीज के आसपास है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी है यहाँ से ऊपर जाने वाली है, कोई भी हमारे जो रीजंस होंगे वो उसके हिसाब से। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको बाई किया ना, तो हमारा क्या व्यू होगा कि जब भी प्राइस ये भाव के आसपास आए, 930 के आसपास, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब हम जो है वो मार्केट में गलत साबित हो गए। तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और अगर समझिए अभी ये जो इतना रिस्क लिया ना, इसके ऊपर अगर समझिए यहाँ पे क्या होगा, मार्केट हमारे हमारे एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है, मतलब मार्केट सही जाएगा, इसका मतलब ये रैली करेगा कहीं ना कहीं तो, है ना। कहीं ना कहीं अगर समझिए ये ऊपर जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए 1000 पे हमने बाई किया है, तो हम इसको 1200, 1300, 1400 पे सेल करेंगे। तो ये जो सेलिंग होगा ना, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के अंदर भी आ जाए हमको उतना रिटर्न, 20 दिन के अंदर भी आ जाए, या फिर एक महीने के अंदर भी आ जाए वैसा। और कभी कभी 2 दिन के अंदर भी आ जाता है, स्टॉक कंटिन्यूस 2 सर्किट मारता है और आपका रिटर्न बन जाता है वैसा। जी। ये चीज है सर। बॉस इसमें एक चीज, कैंडल जो थोड़ा कैंडल वाला स्क्रीन लाइए ना। हाँ, ये वाला। जी। हाँ, इसमें मान लीजिए कौन सा कैंडल सबसे बेस्ट एंट्री का आपको जगह देता है, प्लेस देता है? देखिए देखिए अभी इसका कैसा है ना, कैंडल स्टिक्स, खाली कैंडल स्टिक्स आप देखोगे, तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे, लेकिन आपको जो कैंडल स्टिक्स को है वो बहुत सारी चीजों के साथ देखना है। मतलब अगर अगर आप मेरे को बोलोगे यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बन गई और यहाँ पे ले लो, तो उस केस जी। में हम नहीं बाई करेंगे। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो कैंडल होती है ना, वो बुलिश एंगल्फिंग है। जैसे ये जो कैंडल है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये कैंडल देख रहे हो। जी जी। हाँ, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल को पूरी ग्रीन कैंडल कवर कर रही है। तो ये बियरिश, हम्म। इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो ये कैंडल्स ज्यादातर मार्केट में काम करती है, कि जब भी ये बनेगी ना, तो उसके बाद मार्केट में एक रैली आपको थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखेगा। तो उसके अंदर देखिए जैसे भी ये बना बुलिश एंगल्फिंग, मार्केट ऊपर गया, है ना। इसी का उल्टा बियरिश एंगल्फिंग है। बियरिश एंगल्फिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, ये रही, ये बियरिश एंगल्फिंग है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ग्रीन डे बना, उसके बाद पूरा रेड डे बन गया। ये कैंडल जब भी बनती है, इसका मतलब ये बियरिश एंगल्फिंग है। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा नीचे गया, और जैसे ही नीचे हम्म। गया, हाँ जैसे ही नीचे गया, वैसे यहाँ पे फिर से बुलिश एंगल्फिंग बनी, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और इसको जी जी। इसको जो है वो आप स्टॉक के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक, जैसे टेक्निकल्स हो गए, ये तो हमने टेक्निकल पार्ट देखा, ठीक है। इसके अंदर आप जी जी। फंडामेंटल्स को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रहा, ये जो नेस्को नेस्को करके स्टॉक है, अभी इसके पैरामीटर्स है, ये सब हमने लगाए हुए हैं कि कौन सा स्टॉक्स के क्या पैरामीटर्स है। तो फॉर एग्जांपल इसकी अभी पी रेशो अप्रोक्स एवरेज के पास है, आरओई आरओसी उसका अच्छा है। तो ये सब फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। सेम टाइम पे चार्ट्स में भी एक बुलिशनेस दिख रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये कंपनी जो है वो एक अच्छा रिटर्न दे दे।
तो इस तरीके से कंपनी के चार्ट को और उसके फंडामेंटल को दोनों को मिक्स करके फिर व्यू लेते हैं। अभी जैसे ये कुछ इंडिकेटर्स है, ये हमारे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स है, जो जो हमने मतलब मैंने खुद ने डेवलप किए हुए हैं, कि जिसके हिसाब से ये जब भी रेड होगा, जब भी ग्रीन होगा, तब भी उसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। भी फिर जैसे ये मूविंग एवरेजेस के कॉन्सेप्ट्स है, कि मूविंग एवरेज कहाँ पे हमको प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे प्रॉफिट नहीं लेना है, या फिर कहाँ पे रैली करना है हमको, ये सब चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। और कुछ डाउट आपको? नहीं नहीं। हाँ, क्योंकि अभी ये मीटिंग जो है शायद 10 मिनट या 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो और अगर आपको कुछ भी पूछना हो कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। ये आईपीओ वाला थोड़ा सा समझा दीजिए कि आईपीओ में कैसे आदमी समझे कि कंपनी प्रॉफिट मिल जाएगा या लॉस में जाएगा। प्रॉफिट देखो, आईपीओ का कैसा है, आईपीओ का जब भी कंपनी लिस्ट करती है ना, तो एक है ना जी सेबी, एक हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। जी जी। वो सेबी सेबी के पास वो हर एक कंपनी का डीआरएचपी जाता है। तो अगर समझिए मेरी कोई कंपनी है, अगर मेरे को आईपीओ लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले हम्म हमारा एक डॉक्यूमेंट होगा 500 पेज का, ठीक है। वो 500 पेज का हम्म। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा कंपनी का हर एक डिटेल मेंशन किया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट को मैं लेके जाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट को मैं सेबी को दूंगा। सेबी क्या करेगी, उसको पूरा सब जगह पे फैला देगी कि वेरीफाई भाई देख करेगा। लो, हाँ, कि ये अगर कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका इसका पूरा डिटेल एनालिसिस है। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं लेना है। तो वो 500 पेज का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसके अंदर सब जी लिखा हुआ है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो क्या करती है, उसका मैनेजमेंट का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी का जो मालिक है वो कितने सालों से वो इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी फार्मा की है, ठीक है, जैसे कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है, और वो जो प्रमोटर है, जो मालिक है, उसका उसका एफएमसीजी के अंदर कुछ वो है, इंटरेस्ट है। दवाई बनाने वाली कंपनी समझिए दूध बनाएगी, दूध बनाने का उसका बैकग्राउंड है, कि कंपनी जो है वो जो मालिक है वो किसान है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि उसका कोई जी जी। बैकग्राउंड ही नहीं है वो कंपनी का। तो उस केस में हो सकता है वो कंपनी इतना अच्छा रिटर्न ना दे सके। तो सेबी सेबी की वेबसाइट जो है ना, वो आप यूट्यूब या फिर गूगल पे आप करोगे, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी.com या सेबी.in, उसके अंदर आपको कंपनी का डीआरएचपी मिलेगा। एक आप टर्म यूज करना कोई भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी आई आज नई, ठीक है, उसका आप लिखना एबीसी डीआरएचपी। तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो वो जब डिटेल को पढ़ोगे, तो आपको समझेगा कि ये कंपनी लेने लायक है या नहीं। तो वो एक डीआरएचपी आपको देखना जरूरी है। तो उसमें ये चीज कंपनी है। कैसे प्रॉफिट देता है आईपीओ में। आईपीओ आईपीओ देखिए, आईपीओ जो लाती है ना कंपनी, वो इसीलिए लाती है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है। अगर अभी, जी हाँ, पैसे की जरूरत है मतलब, कि अभी समझिए मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा मेरा एक दवाई हम्म बनाने का बिजनेस है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा जो बिजनेस है ना, इसको ग्रो करना है, आगे लेके जाना है। तो अभी आगे लेके जाना है तो सीधी बात है, पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसा तो चाहिए हर जी हर जी कोई चीज में, है ना। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, दो ऑप्शन है। या तो वो बैंक के पास जाए, ठीक है, तो बैंक के पास जी। जाएगी तो बैंक बोलेगी कि हम आपको पैसा तो देंगे, लेकिन आपको 18% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो वो बोलेगी जी जी। 18% तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो बोलेगा कि भाई 18% से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मेरा आईपीओ ला देता हूँ पब्लिक में। पब्लिक में आईपीओ लाना मतलब कि मैं जो है वो पब्लिक से पैसा मांगूंगा, जिसके जिसके हम्म। बदले में पब्लिक मुझे पैसा देगी, और मैं उनको मेरी कंपनी का शेयर्स दूंगा। शेयर्स दूंगा मतलब मेरी कंपनी की हिस्सेदारी दूंगा। तो ये जी आईपीओ जी। का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कि आईपीओ में समझिए कि आपको कोई एग्जांपल, कोई कंपनी आ रही है नहीं, तो आईपीओ इसलिए ला रही है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होगी, या तो या फिर पैसे की जरूरत हो, या फिर जो कोई एक इन्वेस्टर है जो पहले से वो कंपनी में इन्वेस्टेड है, उसको वो कंपनी से बाहर निकलना है, तो वो अपना जो हिस्सेदारी है वो किसी और को बेचती है। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं आईपीओ लाने के। कितना प्रॉफिट उसमें होता है। आईपीओ देखिए, आईपीओ का कैसा है ना, आईपीओ ऐसा जब लिस्ट होता है तो वो आपको 15%, 20%, 30%, 40% तक भी आपको रिटर्न देता है जब आप वो लिस्ट होता है। और अगर वो कंपनी अच्छी होगी ना, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी समझिए कि कंपनी का इतना कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो वो इतना नहीं दे पाएगी। वो वो डिपेंड लॉस भी तो करता है। देता है। हाँ, वो लॉस भी देता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन पे। अगर मार्केट का जी जी। सिचुएशन अच्छा है तो वो आपको प्रॉफिट देगी, अगर मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं है तो आपको लॉस देगी, इस तरीके से। अभी पिछले महीने शायद दिसंबर में हुंडई का आईपीओ लॉन्च हुआ था। हाँ हाँ हाँ। उसमें लोग बता रहे हैं कि बहुत अभी उसमें कोई अच्छा नहीं है, वो लॉस ही दे रहा है। हाँ, Hyundai ना, ये रहा Hyundai। ये देखिए, ये हम्म। कितने कौन से प्राइस पे लिस्ट हुआ था, 1900 2000 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, अभी ये नीचे ही चल रहा तो नीचे नीचे आ गया। है ना। तो ये जब कंपनी का जी उसकी फंडामेंटल, मार्केट बहुत हाँ, नीचे है।
ये फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा तो सीधी बात है कंपनी चलेगी नहीं। तो वो फंडामेंटल्स को देखना, वो तो वही तो स्किल है, वही तो सीखना है। अभी जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड को जब आप देते हो, तो वो फंड मैनेजर करता क्या है, वो सब यही तो देखता है कंपनी का पूरा डिटेल, कि वो उसकी बैलेंस शीट क्या है, कंपनी सही में पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है, नहीं अगर नहीं कमा रही है तो क्या कर रही है। वो सब रीजंस देखने के बाद फिर वो इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। तो इसका इसका भी कारण जब होगा ये जब अगर। ऐसे कंपनियों का ये हाल है, हाँ बताइए। जब इतने अच्छी अच्छी कंपनियों का ये हाल है, तो दूसरी कंपनी पे आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? सीधी बात है, वो तो सिंपल है। देखो अभी कैसा है ना, मार्केट मार्केट एक ही चीज पे चलता है कि प्रॉफिट। अगर कोई भी